नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग बिल्कुल फिट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज के बाद से जो भी वीडियोस हम बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को दूर हटाते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम कम्युनिकेशन स्किल से ही स्टार्टिंग करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल ही क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जिसकी ज़रूरत आपको हर जगह ही पड़ता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल की जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव लिसनर की। देखो, कभी भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन जब भी आपका कंप्लीट हो सकता है, जब भी आपका अच्छा बन सकता है जब आप एक्टिव लिसनर है। मान के चलिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से कुछ बातें कर रहे हो, सामने वाले को डाउट या कुछ क्वेश्चन आया, कुछ बातें समझ में नहीं आया, वो अपना क्वेश्चन आपसे करता है और आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाओ प्रॉपर, क्योंकि आप समझ नहीं पाए कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन वहीं पे फिनिश हो गया। तो आपको करना क्या है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्टिव लिसनर भी बनना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला आखिर बोलना क्या चाहता है, आपको उसकी बातों को समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझ पाओगे उसकी बातों को तो उसका इंटरेस्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसकी बातें, तो एक इंटरेस्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अधूरा सा रह जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनर बनना सबसे पहला पॉइंट होता है। देन नेक्स्ट पे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन में। किसी भी कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज आपका शो करता है, आपका कॉन्फिडेंस और इन सारी बातों को शो करता है। कॉन्फिडेंस आपने जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है आपका आई कॉन्टैक्ट। आप जब आई कांटेक्ट किसी भी, मान के चलिए किसी भी आपने जो मीटिंग है या कुछ भी आप कम्युनिकेट कहीं पे कर रहे हो, 4 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, तो आप किसी एक पे ही कंटिन्यू देखे जा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आप सिर्फ उसी से बात करो, बाकी 3 लोग आपने वो शादी में तो नहीं आया ना, एक सिंपल सी बात कर। तो आपको क्या करना, आई कांटेक्ट इस हिसाब से बनाना है कि आप सभी पे एक एक करके जो क्वेश्चन कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, और 2-2 सेकंड को आप बाकी लोगों पे भी आई कांटेक्ट बना के रखो। इससे ये लगता है कि आप सभी की तरफ देख रहे हो और सभी को रिप्लाई कर रहे हो। तो ये अच्छा, किसी को जो आप देख रहे हो तो इस तरह से भी नहीं देखना है कि सामने वाला को ऐसा लगे मुझे घूर रहा है वो। और खासकर जब आप सामने किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, मेल फीमेल वाला जो पॉइंट है, तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि सामने किसी को घूर रहे हो, किसी से कुछ अलग ही कम्युनिकेशन आपका पता चले कहीं और ही चला जाए। ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के टाइम में आपको इसके साथ साथ आपके और भी कई सारे पॉइंट्स आते हैं बॉडी लैंग्वेज में। आपका ऐसे हैंड का गेस्चर आपका क्या है, आप किस तरह से सिटिंग, आप किस तरह से सिटिंग, आपका कंडीशन क्या है, यदि खड़े हो तो खड़े रहने की कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और आपको इन सारी बातों पर ही ध्यान रखना है। आपका सिटिंग गेस्चर आपको चेक करना है, यदि खड़े हो तो खड़े होना है, गेस्चर चेक करना है, आपका हैंड गेस्चर, हैंड पोजीशन आपको चेक करना है, आई कांटेक्ट तो आपका मस्ट है ही है। तो ये सारी बातें आपको बॉडी लैंग्वेज के केस में आपको ध्यान रखना है। तो इन बॉडी लैंग्वेज और आपका एक्टिव लिसनर की बात करें तो आपका कोई भी जो मैसेज या कुछ भी आप कन्वे करना चाह रहे हो, कुछ भी बताना चाह रहे हो आप सामने वाले को, तो बिल्कुल क्लियर आपका जो होगा ना, कीप इट शॉर्ट। आप यदि सिंपल टर्म में बोलूँ तो आपका शॉर्ट होना चाहिए बिल्कुल। मतलब जो भी कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घुमा फिरा के 10 बातें उसमें बोलना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, और वो बातें वो सामने वाले में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर समझ में आए भी तो मिस्टर ए को कुछ और समझ आए, बी को कुछ और समझ में आए, सी को कुछ और समझ में आए। मतलब 3 लोग बैठे हो, तीनों को अलग अलग बातें लगे कि आपने बोला ये बोला ये बोला है। तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट कि सामने वालों को समझ में भी आ जाए। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल्स कई सारे ले सकता हूँ। आप किसी दुकान पे जाओ, राशन वाली दुकान पे, और दुकान पे जाके बोलो कि भैया मुझे चावल दे दो। अब चावल जैसे आप बोलोगे ना, चावल दे दो, सामने वाला कंफ्यूज है। आपने बोला क्या, शॉर्ट में तो बोल दिया, बट कंसाइज आपने प्रॉपर नहीं बताया, सारी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दिया है। इन्फॉर्मेशन आपको पूरा देना होगा, चावल कौन सा चाहिए, कितने वाला चाहिए, कितना केजी चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना होगा। सिर्फ इतना बोलने से चावल दीजिए, चावल नहीं आ पाएगा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हर किसी को प्रॉपर समझ में भी आए वो बातें। इसके बाद हम बात करें बी पर्सनेबल। जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो आपको इस एक चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना है, आपका पर्सनेबल होना चाहिए। आपकी कोई भी जो बातें कर रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई अननोन पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि वो मेरा फ्रेंड है, कोई पुराना फ्रेंड है या पुराना साथी है, इस तरह से बात होना चाहिए। बीच में आप चाहो तो पर्सनल क्वेश्चन भी आप ऐसे पूछ सकते हो किसी, आप मान के चलो आप किसी से बात पूछ रहे हो कि आप कैसे हो, घर में सभी कैसे हैं, तो ये ऐसा लगता है कोई जानने वाला पर्सन होगा, कोई जानकार हो। यदि आप किसी से पूछ रहे हो, आप डायरेक्ट बिजनेस की बात करो, तो ऐसा लगता है यार ठीक है बातें कर रहा है, बट हाँ नोन नहीं है।
आप किसी भी जब फ्रेंडली बात करते हो ना, तो फ्रेंडली बात करने में ना सामने वाला आपको ज़्यादा अहमियत देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपना है, मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही भला करेगा। तो आपको याद रखना, बी पर्सनल, आपने उससे अच्छी बात करना है, स्माइल के साथ बात करना है, उससे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अच्छा, पर्सनल क्वेश्चन के साथ आप इतना भी पर्सनल मत चली जाइए कि कम्युनिकेशन अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। यू कैन आस्क सम पर्सनल क्वेश्चन ऑल्सो, कि आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर है, अच्छा ये डाइट तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मैगी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है मैगी। इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो बीच बीच में, बट इतना भी पर्सनल मत हो जाना है कि यार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ जो भी बातें आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट में होना चाहिए। कॉन्फिडेंट बोले तो कैसा, जैसे कि आपने एक पॉइंट, एक बात बता रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ें ना, आप यदि एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आप कोई झूठ भी यदि कोई बोलता है ना कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो झूठ को भी दुनिया सच मान लेती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए बिल्कुल कि आप जो बोल रहे हो ना, बस आप ही सच हो, बाकी सब गलत है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना आपका होना चाहिए कि बिल्कुल क्लियरनेस होना चाहिए, कुछ भी शॉर्टेज या कुछ इस तरह का पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हो, और जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो ना कॉन्फिडेंस के साथ, तो याद रखिए आपकी जो भी बातें हैं उसको सब सच मान के ही चलते हैं, और आपकी बातें सच मतलब होनी भी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल तभी आएगा जब आप बातें बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हो। यदि आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कभी नहीं बोल सकते हो, और ये तब आएगा जब आपकी बातों में एक्यूरेसी होएगी। एक्यूरेसी होगा तो अपने आप ही सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट आएगी। देन एक बात करें, इसके साथ साथ एम्पैथी हमेशा होना चाहिए। आपके सामने जो भी कम्युनिकेशन केस में जो भी मेंबर्स आपके वहाँ पर मीटिंग्स में, एक एम्पैथी सभी के साथ होना चाहिए। हो सकता है कभी कुछ बात आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो डिस्कस करते करते हो सकता है किसी की कुछ बातों से आप सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्टली मना कर दोगे कि हाँ आप ये गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको वहाँ पे करना क्या है, आप उनसे बोलोगे कि हाँ आप मैं बिल्कुल आपकी बातें समझ रहा हूँ, बट इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इस तरह से आपने कुछ एडिट कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, सामने वाले को भी अच्छा फील होगा। बट आप सामने वाले को बिल्कुल मना कर दो, आप उसको ऐसा एग्रेसिव हो जाओ, उससे फाइट करने को राजी हो जाओ, तो यार वहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल आपका फिनिश हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो कभी भी कम्युनिकेशन के बीच में एग्रेसिव ना हो, आप सामने वाले की बातों को समझो, उनकी बातों को रिस्पेक्ट दो आप। तो ये चीज़ें आपका तभी होगा जब आप सामने वाले की बातों को आप सुनोगे, समझोगे। देन आपका एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ऑलवेज आपको ओपन माइंडेड रहना है कभी भी कम्युनिकेशन के केस में। ओपन माइंडेड मीन्स लाइक व्हाट, कोई भी बात यदि बोल रहा है तो उसके उसकी बातों को समझना, उसको रिस्पेक्ट देना। मतलब दो पॉइंट जो ऊपर के हमने डिस्कस किया, उन दोनों पॉइंट के यदि ऐड कर देते हैं तो आपका ओपन माइंडेड आ जाता है। ओपन माइंडेड में आपका क्या पॉइंट ऐड होगा, एक तो एक्टिव लिसनर वाले पॉइंट ऐड हो जाएगी, और आपका एक एम्पैथी वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगर आपको एक्टिव लिसनर आपने जो ओपन माइंडेड कब हो पाओगे, जब सामने वाले की बातों को सुनोगे, उसकी बातों को समझोगे, और इसके साथ साथ उसकी बातों का रिस्पेक्ट भी दोगे, तभी आप ओपन माइंडेड हो पाओगे। तभी कोई भी बातें जो होगा वो फ्रीली होकर आपको आपके साथ शेयर कर सकता है कोई भी पर्सन। यदि किसी भी पर्सन ने आपसे कुछ बोला और आपने उसका एग्रेसिव रिप्लाई दिया, ऑब्वियस बात है जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हो सकता है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो नेक्स्ट बात आपसे नहीं बोलेगा, या बोलेगा भी तो क्लियर नहीं बोल पाएगा, चाहे वो आपका सीनियर हो चाहे वो आपका जूनियर हो। तो ओपन माइंडेड के लिए क्या रखना है आपको, उनको एम्पैथी, उनको रिस्पेक्ट भी देना है, प्लस आपको एक्टिव लिसनर भी होना पड़ेगा। देन अगले पॉइंट उसकी बात करी दी हमने, हमेशा आप रिस्पेक्ट दे दूसरों को, एक दूसरे को कम्युनिकेशन के टाइम में रिस्पेक्ट दोगे तभी वो आपका क्लियर होगा, और बिल्कुल फ्रीली माइंडेड आपका जो होगा ओपन हार्ट से आपको बातें कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। आपको कम्युनिकेशन में ये सारी बात आपको याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपका जो सारी बातें हमने डिस्कस किया वो सारा ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है सभी का, किसी भी कम्युनिकेशन को लेकर। देन यदि हम बात करें कम्युनिकेशन, यदि आपका फिनिश हो गया, यदि मीटिंग क्लोज हो रहा है, तो मीटिंग क्लोज के टाइम में फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि फीडबैक ही आपको क्लैरिफाई करता है कि जो बातें आप बोलना चाह रहे थे या जो बातें अदर्स बोलना चाह रहे थे वो बिल्कुल एक्यूरेट सही जगह पर मैसेज पहुंचा भी है, नहीं पहुंचा है। हो सकता है मैं कुछ बात को बोलना चाह रहा था, या किसी बात को मैंने डिस्कस किया, बट सामने वाले ने कुछ और ही समझा, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो उस केस में क्या है, फीडबैक ले लेना काफ़ी अच्छा होता है कि हाँ आपको कैसा लगा ये चीज़ें, या फिर और सामने से आप फीडबैक देने के साथ साथ आप ये भी चीज़ कर सकते हो, किसी ने कुछ अच्छा बोला तो आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो। जब आप अप्रिशिएट करते हो तो उस केस में भी क्या होता है, काफ़ी अच्छा एक इमेज बनता है आपका वहाँ पर, और उसके माइंड में आपका जो होता है ओपननेस वाली एक यहाँ पे क्रिएटिविटी यहाँ पर क्रिएट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये सारी बात हो जाती है फीडबैक को लेकर। और कभी भी कम्युनिकेशन में एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा इन सभी के बाद में, कभी भी जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन का एक बेस्ट मीडियम आपको सेलेक्ट करना होगा, बेस्ट चैनल आपको सेलेक्ट करना होगा। बेस्ट चैनल लाइक व्हाट, जब किसी बात को कन्वे करना चाहते हो, आपके पास कोई मैसेज है और आपके सीनियर को या आपके बॉस को या अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर को आपको बताना है, तो उसको कन्वे करने का कुछ एक मीडियम होता है। लाइक आपको पर्सनली जाके बात करना चाहिए उनसे, या फिर आप फ़ोन पे बात करोगे, या लेटर दोगे, या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप करोगे, ये आपके चैनल, आपका वे ऑफ
चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कौन से चैनल से आपको कम्युनिकेट करना है मैसेज, वो आपको बताना है। मान के चलिए मुझे अपने भाई से या फिर अपने फ्रेंड से, कोई फ्रेंड है वो बीमार था, उससे मुझे बात करना है, पूछना है कि भाई आप कैसे हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे बेस्ट आपका क्या होगा कि उसके पास जाकर मैं पूछूँ, उसके घर पहुँच कर उसको काफ़ी अच्छा फील होगा कि यार मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। तो ये बेस्ट होगा, आप पर्सनल टच वहाँ पे फील होगा। बेस्ट यदि इन द केस जैसे अभी का सिनेरियो, अभी क्या कोरोना काल चल रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप पर्सनल में तो नहीं आ सकते, आप प्रेजेंट नहीं हो सकते वहाँ पर उसके सामने, तो आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हो। तो ये आपका बेस्ट मीडियम और अभी के टाइम पे हो सकता है। इसके बजाय कि आप टेक्स्ट मैसेज करके पूछो कि हाँ भाई कैसा है, तो उस केस में एक अलग ही पॉइंट हो जाएगा, वो एक बेस्ट मीडियम नहीं है। पर्सनल टच आपका तब आएगा जब आप उसके पास जाकर बात करते हो, बट अभी के सिनेरियो में बात करूं तो आप उसको एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल कर सकते हो। तो ये एक चैनल हो जाता है आपको मान के चलो किसी बिजनेस मीटिंग को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, आप बिजनेस में कोई प्लानिंग कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड आपको अदर मेंबर्स के साथ आपको मीटिंग रखना है, तो क्या फ़ोन कॉल पे हो पाएगी या फिर लेटर्स लेकर आप प्लानिंग करोगे? नहीं, वो लेटर्स या टेक्स्ट मैसेज से, ग्रुप डिस्कशन से नहीं हो सकता। उसमें आपको पर्सनल मीटिंग रखना होगा, फेस टू फेस मीटिंग वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। तो एक अलग अलग मीडियम, अलग अलग चैनल है। तो कौन सा चैनल बेस्ट होगा जो आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इंप्रूव, बेटर रिजल्ट में ला सकता है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थे हमारे कम्युनिकेशन को लेकर। आई होप कि आप सारे पॉइंट्स समझ पाए हैं। यदि कुछ डाउट्स हो, कुछ पॉइंट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू।